जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ये त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 13 होगा और वीडियो नंबर 13 में हम लोग NCERT हल कर रहे हैं और प्रश्नावली 8.4 पे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5 तक हम लोगों ने पीछे देख लिया था, है ना जी। वीडियो नंबर आप 12 जाके देख लीजिएगा, उसमें 5 का तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने हल कर दिया है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का छठा पे आ गए हैं, 5 नंबर का छठा पे। और ये सवाल बहुत आसान है लेकिन ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए ताकि आपको परीक्षा में परेशानी न कर सके, समझे। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया है सवाल उसको समझिए। दिया है कि रूट में दिया है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। मतलब सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS या RHS को बराबर LHS को लान देना है। तो देखिए ना, हम लोग LHS से हल करेंगे और RHS लान देंगे तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर हर में 1 माइनस साइन थीटा हो या 1 प्लस साइन थीटा हो या 1 माइनस कोस थीटा हो या 1 प्लस कोस थीटा हो, हर में केवल नीचे, तो उसको परिमेयकरण करके बनाएंगे। तो चलिए इसी को मैंने यहाँ पे बनाता हूं। तो मैंने LHS में इतना है, ये RHS में है, तो मैं यहाँ पे भैया LHS से चलता हूं। किससे? LHS। तो LHS में क्या दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए दिया है ना। क्या दिया है? यही दिया है। तो LHS से जब यहाँ पे चलेंगे तो मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर मैंने लिख दिया है बात। क्यों? मैंने आपको बोला था कि 1 नीचे अगर 1 माइनस साइन हो, 1 माइनस कोस हो, 1 प्लस कोस हो या 1 प्लस साइन हो, तो हर में जब इतना आ जाए तो हम लोग हर का परिमेयकरण करके बनाएंगे। हम लोग का सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। हर का मैंने नीचे वाला को, तो इसको मैंने परिमेयकरण करके दिखाता हूं आप लोग की कैसे बनेगा। तो रूट मैंने था, रूट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या था तो 1 प्लस साइन ए बटा नीचे क्या है तो 1 माइनस साइन ए। तो देखिए हर का जब परिमेयकरण कीजिएगा 1 माइनस साइन ए के, तब परिमेयकरण करते हैं तो मैंने बताया था ना कि चिन्ह बदलता है। तो 1 माइनस साइन ए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखिए अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तब परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों ना जी, तो ऊपर लिख दिए तो एक बार कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। हर का परिमेयकरण करने के लिए कहें हर का परिमेयकरण हो गया। अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए तो यहां ध्यान से देखिए, तो रूट है तो क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 प्लस साइन ए और गुना 1 प्लस साइन ए ऊपर में और नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार ना गुना हो गया जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और पूरा का होल स्क्वायर। क्योंकि एक ही चीज यहां पे दो बार गुना हुआ तो मैंने एक चीज को स्क्वायर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाटा में है तो बाटा के चिन्ह देंगे। ये देखिए यहां पे ए माइनस बी और ए प्लस बी एक फार्मूला होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तब फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया हूं आपको पीछे वीडियो में भी। तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की जगह पर एक, बी की जगह पर साइन, ए की जगह पर एक, बी की जगह पे साइन, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो यहां पे आगे बढ़िएगा तो रूट है तो मैंने रूट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर और बटा एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, अब मैं यहां से आपको यहां से हल करके दिखाता हूं, ठीक है। हाँ तो देखिए ये जो रूट है ना, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैंने आपको फार्मूला बताया हूं पीछे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है
कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने फार्मूला बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो बोलिए अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा के मान निकालना चाहूं तो होगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो थीटा के जगह पर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या होगा रूट में, तो यहां पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, और रूट पूरा पे है, ऊपर और नीचे दोनों सब पर है। चलिए अब ऐसा कीजिए ना कि अलग अलग हम लोग यहां से रूट कर देंगे। एक बार ऊपर रूट वाला लिख देंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर और बटा, और एक बार नीचे भी रूट लगा दीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने रूट को मैंने ऊपर अलग कर दिया, नीचे अलग कर दिया। तो बोलिए ना ऊपर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या कटेगा, रूट भी हटेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये भी स्क्वायर से नीचे रूट कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा, और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा, कोस ए। क्या बच गया, कोस ए। तो क्या कीजिएगा, ये कोस ए जो है एक में और प्लस साइन दोनों में भाग आते, मैंने अलग अलग भागा दे देता हूं तो हो जाएगा 1/कोस ए, और बीच में प्लस है तो प्लस, ऊपर साइन है तो साइन, और बटा में कोस है तो कोस। आपको मैंने पीछे फार्मूला बताया हूं क्या कि 1/कोस ए होता है बराबर में सेक ए, और ये भी बताया हूं कि कोट ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटे में कोस ए। मैंने बताया था ना कि 1/कोस थीटा बराबर में सेक थीटा, और मैंने ये भी बताया था कि कोट थीटा बराबर में कोस थीटा, सॉरी कोट थीटा बराबर कितने के बराबर जी, सॉरी हाँ टेन थीटा के बराबर, सॉरी यहां पे मैंने टेन थीटा होगा, क्या होगा टेन थीटा, तो टेन ए हो जाएगा, थीटा की जगह पर एंगल ए है तो टेन ए बराबर होगा साइन बटे कोस, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, और कोट थीटा बराबर होता था कोस बटे साइन। तो देखिए तो यहाँ पे 1/कोस, तो 1/कोस को होता है सेक ए, तो मैंने लिख दूंगा यहाँ पे सेक ए प्लस है तो प्लस, और साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस होता है टेन के, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा टेन ए। तो देखिए तो यही ना लाना था सेक प्लस टेन है, तो एलएचएस को मैंने हल किया तो किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया, तो बराबर में हो जाएगा आरएचएस के बराबर हो गया। एलएचएस को मैंने कुछ नहीं किया जी, हर का यहाँ पे परिमीकरण कर दिया, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो गो था सेम तो मैंने ए को पर स्क्वायर चढ़ा दिया, और इसका मैंने ए माइनस बी, ए प्लस बी पर तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया फिर एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर साइन, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, तो कोस स्क्वायर ए होता है। अच्छा मैंने अलग अलग यहाँ पे रूट कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 प्लस साइन ए बटे कोस, और मैंने कोस से इन दोनों में ऊपर अलग अलग भागा दे दिया और बराबर हो गया आरएचएस के, तब प्रूव्ड हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से उतार लीजिए कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जल्दी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो चले अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 7वां नंबर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 7 नंबर पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिए मैंने इसको पढ़ के सुनाता हूं और हम लोग इसको फिर सब मिलके जवाब देंगे। कहता है कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कोस क्यू थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर में टेन थीटा। मतलब कि ये एलएचएस हो गया भाई और ये आरएचएस हो गया। मतलब एलएचएस को हल करके अगर हम आरएचएस के बराबर टेन थीटा कर दें तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। तो सोचिए ना, साइन कोस और लाना क्या है टेन। देखिए जी कोई भी सवाल है आप उसको थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट 20 सेकेंड 25 सेकेंड हमसे सवाल क्या हल करवाना चाहता है उस पर दिमाग फोकस कीजिए। सिद्ध करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो होता ही है, यह बात सही है, लेकिन किस रास्ता से हमें जाना है कि उसको हद तक पहुंच जाना है जहां हमको लाना चाहिए, है ना जी। अब ये नहीं कि रास्ता है कैसे और चल देंगे कैसे, तो हम लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको टेन के रूप में लाना है एलएचएस को हल करके आरएचएस को टेन में, यानी कि साइन कोस यहां से बिल्कुल कटना होगा। बोलो साइन कोस कटेगा तब ना टेन में बदलेगा जी, यानी कि कटना होगा, हटाना होगा। तो इसको चलिए सिद्ध करते हैं। एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस ले आन देंगे। तो एलएचएस से चलिए भाई, एलएचएस में क्या दिया है, तो एलएचएस में दिया है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा बटा
2 cos क्यू थीटा और माइनस के कोस थीटा, माइनस के कोस थीटा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि साइन थीटा यहां पे भी है, साइन क्यू थीटा यहां पे भी है, नीचे देखो कोस क्यू थीटा है, नीचे भी कोस थीटा है। क्या ऊपर और नीचे दोनों से कुछ कॉमन होगा? तो बिल्कुल कॉमन होगा। ऊपर से क्या क्या कॉमन होगा? तो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो मैंने यहां से साइन एगो, यहां पे साइन 3 गो है, तो मैंने एगो कॉमन कर लूंगा। तो यहां से मैं साइन थीटा कर लिया कॉमन, तो बाहर कर लिए, ब्रैकेट लगाएंगे। जब साइन थीटा बाहर आ गया तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, माइनस है तो क्या देंगे? माइनस, 2 है तो 2, और साइन क्यू में से एगो साइन बाहर आ गया तो क्या गो साइन बचा? 2 गो, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। 3 गो था, एगो बाहर निकाल दिए, एगो था बाहर निकाल दिए, इसके जगह पर 1 और इसको 3 गो में से एगो बाहर, तो स्क्वायर कर दिए। नीचे से कोस कॉमन कीजिए, कोस थीटा कॉमन कर लिए भाई, तो कोस 3 गो, कोस क्या गो? 3 गो, तो एगो बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 भी बचा, और 3 गो में से एगो बाहर, तो बचेगा 2 गो कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, माइनस है तो माइनस, ये कोस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? तो 1। कैसे? कि कोस थीटा तो मैंने बाहर कर लिया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच लो कि साइन बटे कोस हमको लाना है कौन चीज? tan, लेकिन हमको तो साइन बटे कोस आ गया है, लेकिन इसको हम लोग का डायरेक्ट काट देंगे? नहीं, इसको हम लोग रूल नियम से चल के काटेंगे, ये नहीं कि जैसे मन तैसे काट देंगे। तो चलिए कैसे रूल नियम लगाते हैं उसको समझिएगा। तो यहां पे क्या करना है, अब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए कैसे, साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, यहां तक कोई आपत्ति, दिक्कत और विपत्ति नहीं है। आगे बढ़िए, ऊपर भी ऐसे ही रहने दीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे ध्यान से देखिए, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, 2 था तो क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। अच्छा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, देखिए दिमाग लगाइए, कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है? बिल्कुल होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने इसलिए कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर 2 था बाहर कर दिए, कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे मैंने लिखा भाई, 2 था बाहर तो मैंने बाहर कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पे, पता है आपको। अब इसको कैसे करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इन्हें क्या है, तो साइन यहाँ पे तो हट जाएगा, जब यहीं पे कर दो, तो साइन बटे कोस, तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, है ना जी, और यहाँ पे बटा है तो मैं बटा दे दूंगा, ऊपर में भी वैसे ही रहने दीजिए। कैसे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 जो है ना, ये 2 से ब्रैकेट में गुना कराइए, तो 2 से 1 में गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 से साइन को देखिए प्लस माइनस तो माइनस, 2 से कराइएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 से ब्रैकेट में मैंने गुना करा दिया, तो 2 से 1 में किए तो 2, और 2 से माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचा था माइनस के 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, देखिएगा, साइन बटे कोस है तो मैंने यहां पे लिख दूंगा साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो है उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई डाउट? बिल्कुल ना। देखिए तो 2 है प्लस में और इधर 1 है माइनस में, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1। 2 में अच्छा जो घटा दे रहे हैं, 2 में से 1 घटेगा तो 1, और बच गया कुछ माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो ऊपरे भी सब गुना में है, नीचे भी गुना में है, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट वाला कटेगा कि ना कटेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या बचा भाई? साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, तो साइन बटे कोस हो गया
tan थीटा बराबर हो गया RHS। देखे ना किस तरीके से हम लोगों ने काटा, ये नहीं कि जबरदस्ती घींच तीर के काट देना, रूल नियम से चलना तभी कटेगा, ठीक है। तो चलिए LHS से चले मैंने और बराबर में सिद्ध कर दिया, RHS के tan थीटा के बराबर हो गया। कुछ नहीं किया है, ऊपर मैंने साइन कॉमन किया, नीचे दोनों में से कोस कॉमन किया और उसको मैंने ऐसे ही ऊपर रहने दिया। और इस मैंने मैं क्या किया फिर कि कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। और 2 से फिर ब्रैकेट में गुना करा दिया, 2 में से घटाएं तो 1 हो गया और माइनस के 2 साइन ऊपर नीचे कट गया, साइन बटे कोस tan। तो यही तो सिद्ध करना था, तो हो गया। आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां से 5 के 8 पे चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 8 यहाँ पे लिख लिए हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मानो इस सवाल में बहुत ज्यादा चांस है पूछने का भी। चलिए तो यहाँ पे सवाल 5 का 8 नंबर में कहता है कि साइने प्लस कोसे के का होल स्क्वायर प्लस कोसे प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए। देखिए ये हो गया भैया यहाँ LHS और ये वाला हो गया RHS। अगर हम LHS से चलेंगे और RHS के बराबर लाद देंगे तो सिद्ध करेला कारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए ना एकदम इसको बहुत अच्छा से कर लेंगे। कैसे? तो देखिए आपको पता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये तो आपको बचपन से सीखते आ रहे होंगे कि a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो लिखो a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो ध्यान से देखिए मैंने LHS से चलता हूं, LHS से चलेंगे और लान देंगे RHS। तो LHS में क्या दिया है? तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। a के जगह पर क्या है? तो साइन ए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर साइन a इंटू b के जगह पर कॉसेक a। कोई दिक्कत? a स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर प्लस के 2a, इसको a मानो इसको b मानो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर। b के जगह पर है कॉसेक, b के जगह पर है कॉसेक, तो मैंने लिख दूंगा क्या? कॉसेक स्क्वायर a। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आगे बढ़ जाओ, प्लस है बीच में तो प्लस कोसे प्लस सेक का होल स्क्वायर, तो इसको मानो a इसको मानो b, तो a के जगह पर कोस b के जगह पर सेक। तो लिखो फॉर्मूला a स्क्वायर, तो a के जगह पर कोस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के 2ab, तो a के जगह पर हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक a और प्लस के b स्क्वायर, तो b के जगह पर सेक, तो हो जाएगा सेक a का स्क्वायर, सेक स्क्वायर a। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या तोड़ा जी? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर मैंने तोड़ा और यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं सजा के एक बार लिखता हूं, तो देखिए कहा कि सब तो पल्से में नहीं जी, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अच्छा, और यहां से देखिए कोस स्क्वायर जो यहाँ है ना, मैंने इसको यहां पे लानता हूं, काहेला? तो फार्मूला पर सेट करे लगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर यहाँ से मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के यहां लिख दो 2 साइन ए, यहां है ना 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कोची प्लस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा, चलिए तो फिर हो जाएगा यहाँ पे भी जो है ना, इसको मैंने एक ठगा लिख देता हूं, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू में कोस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखिए इस सब को मैंने सजा के यहाँ पे लिख दिया 2ab वाला को यहाँ से यहाँ तक इन लोग को लिख दिया और साइन को कोस के साथ कर दिया ताकि फार्मूला पर सेट हो जाए। यहाँ पे बच गया कौन? कॉसेक और यहाँ पे सेक। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप जानते होंगे यहां से कि कॉसेक है ना जी, क्या है? कॉसेक। तो कॉसेक का फार्मूला क्या होगा बोलिए? तो कॉसेक का फार्मूला यहां से हो जाएगा आपको 1 प्लस, बोलिए आपको मैंने बताया था क्या कि 1 प्लस,
हाँ, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो बोलिए, मैं आपको क्या बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। आपको बताते थे ना पीछे कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे मैंने क्या लिख सकता हूं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस दूंगा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर के लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए फॉर्मूला मैंने सिर्फ यहां पे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है। अब इसको लिखिए फार्मूला कैसे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो बोलिए ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर के जगह पे मैंने क्या लिखूंगा, 1 प्लस 2 और साइन ए इंटू कोसेक। बोलिए साइन ए इंटू कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो साइन ए थीटा इंटू कोसेक थीटा और बराबर में 1 होता है ना जी। और कोस इंटू सेक, कोस थीटा गुने में सेक थीटा बराबर में 1 होता है, लिख दिया। तो बोलिए इसको फार्मूला 1 होता है, 1 प्लस तो प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक, तेकर फार्मूला कितना होता है 1, तो मैंने इस जगह पे 1 लिख दिया प्लस, इसको सजा के लिखते हैं ऐसे। देखिए इसके जगह पे मैंने 1 प्लस 2, इसको फार्मूला पे 1 होता है तो मैंने 1 दे दिया प्लस 2 कोस इंटू से किसका भी जगह पे 1 होता है तो मैंने 1 कर दिया। चलिए इधर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़िए, तो चलिए तो 1 है तो 1 प्लस 2 सेक में करेंगे तो 2 और 2 सेक में करेंगे तो 2 और 1 है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। देखिए 1 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 आ गया। कितना गया सबको जोड़ लिया पर 7, आचर को मैंने जोड़ दिया 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 और क्या बचा, तो कोट स्क्वायर और tan स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए कितना, तो tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो बराबर नहीं हो गया RHS के। ध्यान से देखिए, तो यानी कि LHS को हल किए तो RHS के बराबर आ गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर मैंने यहां से यहां तक लिख दिया फार्मूला और यहां पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब देखें कि किसका किसका फार्मूला लगा। मैंने इसका फार्मूला, इसका 1 होता है तो 1, इसका फार्मूला 1 होता है 1, इसका भी फार्मूला 1 होता है 1 और कोसेक का फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर मैंने लिख दिया और सेक का कोची होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसको फार्मूला को मैंने सबके मान बैठा के और मैंने जोड़ दिया, यहाँ से मेरा आंसर RHS के बराबर आ गया। तो आप इसको जल्दी कॉपी पर उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 9th पे आ गए और 9th भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या करना है। चलिए तो दिया है कि कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेके माइनस कोस ए बराबर में 1/tan ए प्लस कोट ए। मतलब कि LHS को सिद्ध करके हम लोग RHS के बराबर कर दो या LHS को भी हल करेंगे और RHS को भी हल करके बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं कि वहां से कोई रास्ता दिखाई देवे नहीं करता है, तो एक बार LHS को हल कर लेंगे और एक बार RHS को हल कर लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। चलिए तो अब यहां से देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पे हम एक बार LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS। तो LHS में क्या दिया है बोलिए, तो LHS में दिया है कोसेक ए क्या दिया है, कोसेक ए माइनस के साइन ए इंटू फिर दिया है सेक ए माइनस के कॉस ए। LHS में ही दिया है, देखिए तो कोसेक ए माइनस के साइन ए और इंटू में सेक ए माइनस कोस ए मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको क्या कीजिए ना, क्या कीजिए
कि साइन कोस में तोड़िए, तो साइन है तो साइन में रहे क्या करेगा, यहाँ पे कॉसेक है तो इसको साइन में तोड़िए, सेक है तो इसको कोस में तोड़िए, तब ना बनेगा बात। चलिए तो देखिए, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो साइन ए हो जाएगा। मैंने बताया ना कि कॉसेक ए बराबर एक कॉसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कॉसेक जगह 1/sin माइनस, यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए, इसका नीचे कुछ ना तो 1 इंटू सेक के फॉर्मूला कोस में चेंज कीजिए, तो सेक के उल्टा कोस, कोस के उल्टा सेक, तो सेक के जगह लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए, और इसका नीचे कुछ ना तो 1। यहाँ पे मैंने भिन्न का घटाव बनाऊंगा दोनों में, तो बोलिए साइन ए और एक का एलसीएम कितना होगा, तो हो जाएगा साइन ए, कितना साइन ए इंटू साइन ए से साइन में भागा देंगे, एक सेक में करेंगे, एक माइनस एक से भागा देंगे, साइन ए से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कोसे से एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। देखिए कॉस ए और एक का एलसीएम लीजिएगा तो कोसे, कोसे से कोसे कट जाएगा एक बार में, एक से एक में करेंगे एक माइनस 1 से भागा देंगे कोसे, और कोसे से कोस में गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और बटे में है साइन ए, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है भैया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या है जी, एंगल ए है तो सब में एंगल ए लगा देंगे, बटा नीचे क्या है तो कोसे, बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा कोसे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में था तो मैंने बट्टा में लिख दिया, जो यहां से कटेगा उसको काट दीजिए। बोलिए साइन स्क्वायर, यहाँ साइन दूगो, यहाँ पे साइन एगो, तो दूगो से एगो कट जाएगा, कोस स्क्वायर है और इन्हें कोस है, तो कोस स्क्वायर यहाँ यानी कि कोस दूगो, यहाँ कोस एगो, तो एगो से तो एगो कटेगा ना, तो ऊपर में क्या बचा जी, तो ऊपर में बच गया कोस, ऊपर में बच गया कोस और एगो को चीज साइन, तो यहाँ पे हो गया कोसे इंटू साइने, कोसे इंटू साइने। तो मैंने जब एलएचएस के यहां से हल किया तो क्या आया कोसे इंटू साइने। अब मैंने एक बार इसको क्या करता हूं कि आरएचएस को हल करके दिखाता हूं, किसको हल करके दिखाता हूं, तो मैंने एक बार आपको आरएचएस यहां से हल करके दिखाता हूं, यहां से तो आरएचएस के जब हल करूंगा तो भी अगर कोसे इंटू साइने आ जाएगा तो मेरा एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पे आरएचएस से चलता हूं, तो आरएचएस में क्या दिया है, तो 1/1 tan ए और प्लस के कोट ए बटे में कोट ए, ऊपर 1 है तो 1 लिखिए। tan और कोट के फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो tan के जगह पर मैं क्या लिखूं, तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर ये है साइन बटे कोस प्लस कोट बराबर होता है कोस बटे में साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 1 है तो 1 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे है जो हर है ना पूरा बटा में, इसको एलसीएम लीजिए, तो कोस से और साइन ए का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कोसे इंटू साइन ए, कोसे इंटू साइन ए। तो कोस से भागा दीजिएगा तो कोस कटेगा, बचेगा साइन, और साइन सुपर साइन में गुना कीजिएगा तो भैया हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से भागा दीजिएगा तो साइन कटेगा, बचेगा कोस, और कोस से कोस में गुना कीजिएगा तो कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 1 है तो बटा में 1 रहने दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला 1 होता है, तो मैंने उसको जगह पे 1 लिख दिया। बटा में क्या है, तो कोसे इंटू साइन ए, कोसे इंटू साइन ए, तो भागा को कोची में गुना में पलट दीजिए, तो 1 का नीचे कुछ ना तो 1 हो जाएगा, और ये भागा को गुना में पलटेगा तो कोसे इंटू साइन ए जाएगा ऊपर, तो भागा से गुना तो वो भी जाएगा ऊपर, कोसे इंटू साइन ए, और 1 जो ऊपर है कहाँ आएगा नीचे, तो 1 से 1 कट जाएगा और 1 से भागा दीजिएगा तो एकरा में तो कितना आएगा कोसे इंटू साइन ए, कोसे इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कोसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। देखिए एलएचएस को मैंने हल किया था तो कोसे इंटू साइन ए, कोसे इंटू साइन ए, कोसे इंटू साइन ए, और आरएचएस को भी मैंने जब हल किया तो कोसे इंटू साइन ए, तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि एलएचएस बराबर है आरएचएस का। यहां से प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया ना जी,
प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो देखें एक बार LHS से चले और एक बार RHS से चले तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर। तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए या शॉर्ट स्क्रीन मारिए जल्दी फटाक से, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 10वां बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 10वां नंबर सवाल पे आ गए। ये लास्ट सवाल है, ये 5 का लास्ट सवाल है, सबसे अंतिम सवाल है और इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटा में 1 - कोटे का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन मान बराबर दिया है। तो तीनों को देखिए ऐसा नहीं करेंगे कि LHS और RHS, जब दो रहता है ना LHS और RHS के बराबर करते हैं, यानी कि इतना इसके बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर है tan स्क्वायर ए। तो एक बार अगर हम इसको हल करके tan स्क्वायर लान देंगे और एक बार इसको हल करके tan स्क्वायर लान देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो बारी बारी से हम लोग इसको करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसको हल करके tan स्क्वायर लानेंगे, फिर इसको हल करके लानेंगे। तो बारी बारी से देखिए, तो यहां पे 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + कोट स्क्वायर ए। मैं इसको से चलता हूं, पहलका से तीसरका लान दूंगा, फिर एक बार दूसरका से तीसरका के बराबर कर दूंगा हल करके। तो चलिए यहां से मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। आपको फार्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला मैंने पीछे बताया हूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको ये भी एक फार्मूला बताया होगा क्या, कि कॉसेक, क्या जी, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर या थीटा बराबर है ना जी, होता है क्या, तो 1 + कोट स्क्वायर ए। मैंने आपको ये भी बताया, फार्मूला बताया हूं कि ना बताया हूं, बिल्कुल पीछे बताया हूं। तो चलिए यहां से 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए के जगह पर मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बटा 1 + कोट स्क्वायर है, तो 1 + कोट स्क्वायर ए के जगह पर कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल कॉसेक स्क्वायर ए। यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इस सेक स्क्वायर ए है और नीचे कॉसेक है। अच्छा हमको लाना है कोची में, tan में, तो सेक और कॉसेक से तो डायरेक्ट tan में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सेक और कॉसेक को पहले साइन और कोस में तोड़ेंगे तब tan में जाएंगे। देखिए कैसे, तो सेक स्क्वायर, तो सेक का फार्मूला क्या होता था, 1/कोस, 1/कोस, और ए है तो ए, स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए। अच्छा कोसेक का उल्टा होता है कौन चीज, साइन, तो यहां पे लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए, ताकि कोसेक का स्क्वायर है तो यहां पे साइन पे भी स्क्वायर होगा। अभी भागा से पलट दीजिए गुना में, तो ऊपर है 1/कोस स्क्वायर ए और भागा से गुना में, तो साइन कहां जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 है तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा जी, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर ए और नीचे बच गया कोस स्क्वायर ए। तो बोलिए साइन बटे कोस कुछ होता है tan, साइन बटे कोस tan होता है और दोनों पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी tan का भी कुछ हो जाएगा स्क्वायर ए। तो देखिए, तो जब मैंने पहलका को हल किया तो कितना आ गया, पहले इसको फार्मूला पे सेट किए, फिर सेक को कोस में, फिर कोसेक को साइन में, भागा से गुना में करके किया, तो साइन बटे कोस होता है tan और दोनों पे स्क्वायर था, तो इसको पे भी क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने tan स्क्वायर तो ले आन दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग के। अब एक बार दूसरका से फिर तीसरका पहुंचेगा, तो दूसरका में क्या दिया था, दूसरका में दिया है 1 - tan ए और बटा में 1 - कोट ए और पूरा का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। देखिए इसका तो डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है, तो tan को साइन कोस में तोड़ेंगे और कोट को भी साइन कोस में ही तोड़ेंगे तभी बनेगा बात। तो चलिए, तो 1 है तो मैंने 1 लिखा माइनस tan ए बराबर कुछ होता है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहाँ पे एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल ए है तो सब में क्या लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे, ए लगा देंगे ए। अच्छा और फिर क्या करेंगे, बटा, क्या देंगे, बटा। तो चलिए मैंने बटा दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - तो 1
कोट बराबर होता है कोस ए बटे में साइन ए, टेन वाला को मान को पलट दीजिएगा तो कोट में हो जाएगा टेन ए बराबर साइन बटे कोस और कोटे बराबर कोस बटे साइन और पूरा का होल स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऊपर बनेगा आपको चित्त भी इनके घटाओ, इसका बदला में एक और इसका बदला में भी एक दे दिए, कोई दिक्कत। तो इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एक और कोस का एलसीएम हो जाएगा कोस ए, कितना तो कोस ए, एक से भागा दीजिएगा तो कोस और कोस से एक में गुना कीजिएगा तो कोस ए और माइनस है तो माइनस, चलिए कोस में कीजिएगा तो भागा तो एक से साइन में गुना कीजिएगा तो साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, मेन बटा। चलिए यहां भी एलसीएम लीजिए, एक और साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा तो साइन ए, अच्छा और एक से भागा दीजिएगा साइन में तो साइन से एक में गुना कीजिएगा तो साइन ए माइनस साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, एक से कोस में गुना कीजिए तो हो जाएगा कोस ए, अब पूरा के ब्रैकेट है तो पूरा के ब्रैकेट और पूरा का होल स्क्वायर। देखिए ये मेन बटा यही ना है जी, तब बाटा को भागा से हम लोग पलट देंगे गुना में, तब पलटिए ना तो ऊपर है कोची कोस ए माइनस के साइन ए बटा और कोसे है तो कोसे, कोई दिक्कत नहीं, भागा से गुना में मेन बटा ही वाला है तो भागा से गुना में तो साइन जाएगा ऊपर लगा नीचे तो इधर हो जाएगा साइन ए, कुछ हो जाएगा साइन ए कोची साइन ए और ऊपर से आ जाएगा नीचे कोची तो साइन ए माइनस कोसे, तो लिखिए साइन ए माइनस कोस ए और पूरा के होल स्क्वायर, पूरा के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं यहां से आप, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है तो इसको समझिए कि कैसे करना है, थोड़ा सा समझिए। अगर हम बोले कि कोई काटेगा तो नहीं, कैसे नहीं काटेगा समझिए, कोसे माइनस साइने है और यहां पर साइने माइनस कोसे है, अगर माइनस इसमें नहीं रहता और यहां देखिए साइन में माइनस है यहां कोस में माइनस है तो कटेगा नहीं। तो पहले ऐसा कीजिए ना भाई कि हम लोग अगर कोस को माइनस में बनाना चाहें तो ऊपरे से माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, ऊपरे से क्या कर लेते हैं तो कॉमन कर लेते हैं। तो कैसे कॉमन करेंगे उसको समझिएगा, यहां पे जो माइनस है ना इसको हम लोग साइन को बनाएंगे कुछ में प्लस में और कोस को बनाएंगे माइनस में, तब कट सकता था। कैसे इसको समझिएगा आराम से देखिए, मैं यहां से माइनस कॉमन करूंगा तो क्या आएगा पहले, तो पहले आ जाएगा साइन ए और माइनस के कोस ए, कोई दिक्कत तो बिल्कुल कभी नहीं दिक्कत है अभी तक। देखिए इन्हीं दोनों में से हम माइनस कॉमन किए तो प्लस में जो था वो बन जाएगा माइनस में और जो माइनस में था तो बन जाएगा प्लस में, माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाता है। अब गुना में कितना था तो गुना में था साइन ए तो मैंने गुना में साइन ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा का बटा है तो पूरा का मैंने यहाँ पे बटा दे दूंगा ऐसे, ठीक है। हाँ ये तो गुने में है ना इधर, चलिए अब देखिएगा यहाँ बीच में काची का चिन्ह है तो गुना का, क्योंकि भागा से मैंने गुना में बदला था। अब देखिए तो नीचे हो गया कोस ए और यहाँ पे बटा में क्या है तो साइन ए और माइनस के कोस ए, तो अब काट सकते हैं। देखिए साइन माइनस कोस ए, साइन माइनस कोस ए, अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, तो अब इसको दूसरा स्टेप कैसे लिखाएगा तो इसको समझिएगा बराबर, तो हो गया ब्रैकेट माइनस, ऊपर क्या बचा केवल तो साइन ए और नीचे क्या बचा तो कोस ए और पूरा का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर था ना पूरा के। चलिए तो साइन बटे कोस, साइन बटे कोस का फार्मूला क्या होता है तो साइन बटे कोस होता है टेन, तो इसको पर लिखेंगे क्या टेन लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट माइनस के टेन ए, देखिए साइन बटे कोस टेन ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस टेन ए के दो बार स्क्वायर कीजिएगा गुना में तो माइनस के दो बार गुना कीजिएगा तो कुछ में बन जाएगा प्लस में, और टेन ए के दो बार कीजिएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो देखिए तो ध्यान से आना गया जी, जब पहिलका को लिए यहाँ पे देखिए जब पहला को लेके हल किए तो टेन स्क्वायर ए आ गया, सिद्ध हो गया। अच्छा फिर दूसरका को मैंने लिया तो दूसरका को भी मैंने जब फार्मूला पर तोड़ के साइन को उसमें हल किया तो इसको भी टेन स्क्वायर आ गया। तो देखिए तो दोनों को हल करने से बराबर आया कि नहीं आया, समझे, कुछ नहीं किए भाई साहब, इसमें टेन कोट को सेक कोसेक में चेंज करिए, फिर सेक को कोस में, कोसेक को साइन में, और भागा से गुना में बदल के कटा से काट दिए, हो गया। अच्छा वन माइनस टेन वन माइनस कोट, इन लोग
को टैन को साइन कोस में, कोट को कोसाइन में, और फिर क्या स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर दे दिया। एलसीएम लिया, यहाँ पे किए कुछ नहीं किए हैं, ऊपर नीचे एलसीएम लिए हैं और फिर भागा से गुना में किए हैं, और फिर मैंने स्क्वायर था स्क्वायर दिया, और फिर यहां से इसको में से मैंने ऊपर केवल माइनस कॉमन कर लिया। क्यों? क्योंकि यहां दोनों कट जाए, कहा है कि आगे पीछे रहेगा माइनस प्लस तो नहीं कटेगा, सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस कॉमन कर लिया। तो कट गया साइन बटे कोस, और साइन बटे कोस होता है टेन, और स्क्वायर था स्क्वायर, और माइनस टेन एक का 2 बार गुना करेंगे तो प्लस के टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यहां से भी सिद्ध कर दिया। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 का 10 त्रिकोणमितीय हमने प्रूफ कर दिया। आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, कोई भी अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन को जो सिद्ध करना था, जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे करते गया, और देखिए LHS से चला RHS के बराबर होते गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है त्रिकोणमितीय के, ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतने रहने देते हैं, और आपको एक पूरा त्रिकोणमितीय समाप्त हो गया, इसमें पूरा त्रिकोणमितीय समाप्त हो गया। आप आराम से पहले वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, और फिर बुक निकाल कर रिवाइज मारते चलिएगा, तड़ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतने भर रहने देते हैं। अगर अब आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज इतने भर, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे नया चैप्टर के साथ।